दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर मैं ये कहूँ कि ऐसा क्या हो गया है कि हमारी माताएं बहनों की जहाँ भी देखिए वहीं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उनको बताया जाता है कि आपके यूट्रस में रसोली हो गई है, आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा। दोस्तों, पहले का जब समय था, जब हमारी दादी का टाइम या हमारी नानी का टाइम था, हमारी भी कहते हैं ना 4-8 ऐसे बुआ होती थी, या आप ये मान के चलिए हमारी माताजी हैं या हमारी मासी हैं, हमारी सास है, मतलब उनकी भी आगे मान लो जो बच्चे थे पहले की, मतलब मेरा कहने का भाव यहाँ पे ये है कि भी पहले जो इतने बच्चे होने के बाद भी उन औरतों के यूट्रस को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो आज ऐसा क्या हो गया है कि हर तीसरी लेडी का जब भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसके अंदर दिक्कत क्या आती है, उसको बताया जाता है कि आपके यूट्रस के अंदर रसोली हो गई है और इसके अंदर आपको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आज उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चादानी के अंदर या यूट्रस के अंदर फाइब्रोइड ऑफ सिस्ट जिसके अंदर बन जाती है, तो उसका हम आयुर्वेद में किस तरह से उसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालें और किस तरह से उन माताओं बहनों को बचा सकें जिसका वजह से उनको ये दिक्कत आती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक मैं ये कहूँ कि एक औरत के लिए उसका जो शरीर यानी उसका जो यूट्रस, उसकी जो बच्चादानी है, उसी से ही वो एक औरत कहलाती है। क्योंकि दोस्तों, जब तक माहवारी एक औरत को नहीं आती तब तक आप ये मान के चलिए कि भी उसके अंदर लेडी कहलाने वाला सिस्टम नहीं रहता। क्योंकि एक औरत को औरत तभी कहा जाता है जब उसको रजोनिवृत्ति होती है। तो जैसे जैसे दोस्तों जब समय बीतता चला जाता है, जब एक औरत का रजोनिवृत्ति का समय पूरा हो जाता है, जैसे कि मान लो जब वो 40 के साल के बाद की हो जाती है, तो वो तो चलो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भी उनकी मेंसेस का आना बंद हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर छोटी उम्र के अंदर ही किसी की यूट्रस निकल जाए तो आप ये मान सकते हैं कि भी किस तरह से बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ा होगा या किस तरह से सिस्टम बनता है, वो आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, ऐसी लेडी जिसके यूट्रस निकल जाता है उसके अंदर क्या लक्षण होते हैं, वो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट क्या कहते हैं कि भी जो माताएं बहनें होती हैं वो क्या कहती हैं, डॉक्टर साहब मुझे अकेले बैठ के रोने का मन करता है, मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे घर से बाहर भाग जाऊं, सारे मेरे को अपने दुश्मन दिखते हैं, सारे मुझे अपने पराये से दिखते हैं, कोई मुझे अपना नहीं लगता, कहीं पे मुझे हमदर्दी का बोल नहीं मिलता, कहीं पे भी जब जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि नहीं कहीं ये मेरा गलत हो रहा है। तो दोस्तों, जो ये लक्षण आते हैं ये क्या होते हैं, ये बॉडी से हार्मोन्स चेंजिंग के लक्षण होते हैं और ये जब आते हैं ये मेंसेस गोइंग ऑन पीरियड वाली स्टेज में होते हैं। और यही चीज़ अगर एक 25 साल की महिला है, जैसे मेरे पास अभी परसों ही एक लेडी आई थी जो 25 साल की सिर्फ महिला थी और उस 25 साल की महिला को बता दिया गया था डॉक्टरों के द्वारा कि भी आपकी यूट्रस के अंदर रसोलियाँ हैं और आप अपने यूट्रस को निकलवा दो। तो अगर एक 25 साल की महिला का अगर यूट्रस निकाल दिया जाएगा तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, जब तक कि उसके अंदर कोई ऐसा गंभीर रोग ना हो जिसकी वजह से उसकी जान माल का हानि हो, तब तक मैं ये कहूँगा कि जो भी परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम लगाए हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर आपने उनको किसी भी डॉक्टर के या किसी के भी कहने से ऐसे निकलवा दिया तो वो कई बार हमें दिक्कत दे सकते हैं। जैसे कि अगर वो 25 साल की महिला के अंदर ये लक्षण आने शुरू हो जाएं कि मेरा घर मेरा ही नहीं, वो घर से बाहर भागना शुरू कर दे, उसको लगे कि मैं कहीं जाके अपना मृत्यु मुझे मिल जाए, तो उसका आने वाला समय कैसा होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी चीज़ का निवारण करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ये कहूँगा कि जो पहले की औरतों में जो दिक्कतें नहीं थी और अब की में आ गई हैं, तो उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण दोस्तों, मेन कारण उसका सबसे बड़ा क्या है, वो जो हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी सास जो करती आई है वो की अपना खुद का काम, और वही हमारी भाभी, हमारी बहन, हमारी पत्नी या हमारी सखी या हमारी सहपाठी जो नहीं कर रही, वो यही है कि वो काम वालियों के ऊपर डिपेंड हो गई हैं। काम वाली एक एक घर में काम करके 5-5 घर का काम करके आती है, वो ठीक है। और वहीं जो उनके काम करवाने वाली जो महिला है वो तंग है, वो मोटी हो गई है, वो उसके यूट्रस में रसोलियाँ हो गई हैं। उसका कारण यही है कि भी बॉडी का जब चयापचय कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता तो उस वही रोग का कारण होता है दोस्तों।
तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने उस चीज़ को ठीक रखना है तो आपने सबसे पहले तो अपने काम को स्वयं करने की आदत डालनी पड़ेगी। आज से ही आपने जितनी भी महिलाएं घरों में काम करने के लिए लगा रखी हैं, मैं तो ये देखता हूँ पहले झाड़ू पोछे से शुरू हुई थी हमारी बहनें, और आज करते 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 इतनी दयनीय उनकी हालत हो चुकी है कि उन्होंने रोटी पोने तक के लिए उनको हायर कर लिया है, कपड़े धोने तक के लिए उनको कर लिया, जबकि घर में ऑलरेडी मशीनें लगी हुई हैं। तो दोस्तों आपने सबसे पहले तो अपने आप काम को खुद करने की एक इच्छा जगानी पड़ेगी अगर आपने ठीक होना है तो, सबसे पहला काम। दूसरा, आपको 30 मिनट की सैर सुबह, 30 मिनट की शाम को सैर करना पड़ेगा। तीसरा जो इसका मेन वो क्या है, वो क्या करना है, आपने बासी खाना नहीं खाना। ये नहीं कि भी औरत है तो वो बचा कुचा जो भी मिला वो खा लेगी, आपको बासी खाना नहीं खाना, ताज़ा बना हुआ पौष्टिक खाना खाना है। उसमें आपको फ्रूट भी खाना है, फ्रूट के टाइम में, सलाद के टाइम में सलाद खाइए, फ्रूट के अंदर जितना भी जो सीजन का जो फ्रूट आया है वो आप खाइए। 1 गिलास दूध आप डेली पीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 गिलास दूध अगर डेली नहीं पिएंगे तो उसमें क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, जिससे वो झटका महसूस नहीं कर पाती, जिससे टूटने का डर रहता है, तो आपने उससे भी बचना है। तो आप 1 गिलास दूध, उसमें 1 चुंटी अगर हल्दी डाल के पी लेते हैं तो आपकी बॉडी के लिए वो एक जो उसके अंदर कर्क्यूमिन लोंगम जो साल्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी एजिंग फैक्टर का काम करता है। तो आपने उसको मद्देनजर रखते हुए आपने दूध के अंदर 1 चुंटी हल्दी डालनी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हम घरेलू उपाय क्या करें। घरेलू उपायों में दोस्तों क्या करना है आपने, आप घिया ले लें, घिया को थोड़ा सा चख के देख लें, अगर वो कड़वी है तो उसको फेंक दें, अगर वो ताज़ी है तो उस घिया को लेकर उसको छील लें। छीलने के बाद उसके बारीक पीस करने के बाद मिक्सी में डालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पानी डाल दें, उसमें कुछ पुदीने के पत्ते डाल लें, काली मिर्च डाल लें, एलोवेरा डाल लें उसमें थोड़ा, यानी 2 चम्मच भर या इतना 1 पीस एलोवेरा का डाल लें। और गिलोय की जो डंडी है 1 उंगली भर मात्र, आप उसमें 1 गिलोय की डंडी की बेल ले लें, उसको भी कूट के आप उसमें डाल दें। और डालने के बाद जो आपका जूस तैयार होगा, उस जूस को अगर वो मेरी माता, मेरी बहन अगर उसको पी लेती है तो मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल फिट हो जाएगी, उसको किसी तरह से कोई रसोड़ी नहीं रहेगी, किसी तरह का उसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी जिससे वो तंग है। दूसरी दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, अगर मैं इसके अंदर अगर बात करूं घरेलू उपायों के साथ आयुर्वेदिक उपाय की, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, काचनार गुग्गल लिख लें आप, काचनार गुग्गल की गोली 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम को अगर आप ले लेते हैं तो आपकी ये जो रसोड़ी हैं धीरे धीरे सूख के खुश्क हो जाएंगी। और दोस्तों एक और मैं बताता हूँ, पलाश का पेड़ आता है दोस्तों, पलाश के पेड़ के ऊपर फूल लगते हैं, उन फूलों के पीछे की जो डोडी होती है, उस डोडी को अगर आप 100 ग्राम भर डोडी को आप ले लें, उसको पानी में उबाल दें, जब वो उबल के आधी रह जाए तो उसका एक शरबत रख लें अपने घर में, और वो एक शरबत आपका 2 से 3 दिन चल जाएगा, उसको आप घूंट घूंट करके पीते रहें, उससे आपका जितना भी इन्फ्लामेशन है वो सारा का सारा ठीक हो जाएगा। और दोस्तों आपने क्या करना है, शतावरी चूर्ण का 1 चम्मच रात को दूध के साथ आपने ले लेना है, यानी 5 ग्राम होता है 1 चम्मच का मतलब। तो और दोस्तों इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, चरक कंपनी का M2 टोन का सिरप आता है, उसके आप अगर 2 चम्मच सवेरे 2 शाम को अगर पी लेते हैं तो आपको हर तरह की रसोड़ी में बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। और अगर दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9466752663 94 66 752 66 3। डॉक्टर कमल मित्तल आपके लिए सदैव तैयार है आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक जरूर भेजें। जय आयुर्वेद, जय भारत।